देखिए कितना मन से लगे हुए हैं तरबूज को काटने में। नहीं कटेगा जब तक इसका साइड वाला नहीं कटेगा। इधर से कट जाएगा। ये तो खराब है लगता है इधर से। काम नहीं है। वाइट वाइट है। अच्छा है, यहाँ नहीं पहुंच पाया था इसलिए सटा था। समझाया तरबूज का ग्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और आज है दिन फ्राइडे और अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और पतिदेव जी लगे हुए हैं तरबूज कट करने में और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कट किया आज तरबूज। वो तो एकदम सोच रहे थे कि राउंड राउंड कट कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और अभी सुबह का सारा काम हो चुका है, बस ब्रेकफास्ट करना है। और गर्मी मत पूछिए, बहुत ज़्यादा हाय गर्मी। गर्मी तो गर्मी है, हाय गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। देखिए 8:30 बजे कितनी तेज धूप है और इसलिए भी यहाँ पे एकदम जल्दी स्नान करना होता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से पानी जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि फिर बाद में नहाने में मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। एकदम गरम गरम पानी मिलता है फिर, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में ही स्नान कर लें। तो मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट यही था, एक तो तरबूज और यहाँ पे हैं स्प्राउट्स, जिसमें कि कुछ प्याज, खीरा, टमाटर सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं और ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर, क्योंकि इससे जो है वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद पतिदेव जी निकल चुके हैं ऑफिस और अभी टाइम 10:30 हो चुका है और किचन में मुझे थोड़े बहुत काम थे तो वो करने आ गई। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ी बारिश हो जाती तो मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता। और गर्मी तो है जो है ही, साथ में इतनी तेज़ हवा चलती है, उसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो और किचन की जो खिड़की है ना वो खुली रहती है हमेशा, इस वजह से किचन में बहुत ज़्यादा धूल आते हैं। और डब्बे वगैरह जो है वो थोड़े से गंदे हो चुके हैं और मुझे कुछ सामान रखने थे तो मैंने कुछ डब्बे यहाँ पे जो है वो निकाल करके रखे हैं दाल वगैरह रखने के लिए, उसे भी वॉश करूँगी। और थोड़े बहुत बर्तन भी हैं। और यहाँ पे जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, देखिए दूध जो है वो बस उबलने ही वाला था, कैसे तो मेरी नज़र पड़ गई तो फट से मैंने गैस भी जो है वो ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, फ्लैक्स सीड्स वगैरह हैं। आगे मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है इसमें। और गर्मी में ना किचन में काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन होता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, करना ही है। सोची थोड़ा देर रेस्ट लूँगी, लेकिन छिटपुट बहुत सारे काम पड़े हुए थे तो सोची चलो पहले उसे निपटा लेती हूँ, उसके बाद आराम करूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं तो मैंने उन्हें एक थाली में निकाल दिया है और अब मुझे उसे ठंडा करना है। और तब तक इधर मैं कुछ बर्तन जो है सिंक में पड़े हुए हैं उसे भी वॉश कर लेती हूँ। और अभी बहुत सारे काम जो है वो किचन में हैं तो सारी चीज़ें मैं साथ में ही कर रही हूँ। एक तो यहाँ पे है ये अरहर की दाल, उसे मुझे थोड़ा सा भून करके रखना है, क्योंकि मैं अरहर की दाल जो है वो हमेशा भून करके ही बनाती हूँ, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और किचन में हम फीमेल्स जो हैं वो एक बार में एक ही काम नहीं करते हैं, एक बार में कई सारे काम हमारे साथ में होते रहते हैं, तभी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो पाती हैं। नहीं तो अगर हम एक एक काम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ चूल्हे पे मैंने दाल चढ़ा रखे हैं भूनने के लिए और दूसरी तरफ यहाँ पे सारे बर्तन जो भी पड़े हुए थे मैं उन्हें वॉश कर रही हूँ। और अरहर की दाल जो है इस तरह से भून करके बनाने से एक तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है
और एक ही साथ भून करके रखने से आसानी हो जाती है कि जब भी आप बनाओ तो बस निकालो, वॉश करो और बना लो। और एक और दूसरी बात, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अभी गर्मी में और ठंडी के दिन में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है दाल को भून करके रखने की, लेकिन हाँ बारिश के दिनों में कोई भी दाल को, मतलब जैसे मूंग, मसूर, अरहर, सारे दाल को कम से कम कढ़ाई में कुछ देर के लिए गर्म करके। अरहर की दाल तो भून चुकी है और ये है मूंग की दाल, इसे भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। और अरहर की दाल मैं भून ही रही थी तो सोची चलो लगे हाथ जितने भी दालें रखी हुई हैं उन्हें भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सारे दालों को। सभी दालें जो है वो एक साथ नहीं ख़त्म होती है ना, कभी कभी दाल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं। और इधर देखिए मैंने कई सारे डब्बे जो हैं वो दाल करके निकाल करके रखे हैं। एक तो धूल बहुत ज़्यादा आते हैं और ऊपर से खाना वगैरह बनाते टाइम ऑयल भी थोड़ा सा उड़ता है, इसी वजह से मैंने सारे डब्बे दाल वाले जो है वो खाली कर दिए हैं और उन्हें अभी वॉश करूँगी, उसके बाद रखूँगी। तो यहाँ पे मूंग की दाल जो है वो भी मैंने भून ली है और यहाँ पे है अब कढ़ाई में कुर्थी की दाल। और इधर मैं डब्बे में अब मुरमुरे भी भर करके रख ले रही हूँ। इस तरह से रखने से क्या होता है कि एक तो ये इसका जो कुरकुरापन है वो बना रहता है और साथ ही साथ निकालने में भी आसानी हो जाती है। और इधर देखिए कुर्थी की दाल जो है वो भी भून करके तैयार है। कुछ देर वेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और राजमा मैंने उबाल लिए हैं और इधर मैं अभी इसे ग्राइंड करने जा रही है। ये जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था, तो अलसी है और क्या है, चिया सीड्स है, थोड़े से पंपकिन सीड्स है, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स हैं। तो सभी को मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे राजमा के लिए मसाला तैयार करना है। और जो आज राजमा बना रही हूँ वो बहुत ही सिंपल, मतलब कि बहुत ही कम तेल मसाले वाला राजमा। गर्मी में उतना ज़्यादा मसाला खाने का मन नहीं करता, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 1:30, तो आधे घंटे में तो खाना बन ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टाइट है इसका ढक्कन। तो ये हो चुका है ग्राइंड। और यहाँ पे अब राजमा बनाने के लिए मसाला तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 2 एकदम छोटे छोटे से प्याज ले रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है वो ख़त्म हो चुके थे और बहुत ही कम सामान में आज खाना बन रहा है। प्याज ख़त्म हो चुके थे, धनिया पत्ती नहीं थी, तो बस जो भी थोड़े बहुत सामान थे मैं उसी से बना रही हूँ। और थोड़ी बहुत कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, कुछ टुकड़े हैं अदरक के और साथ में है हरी मिर्च और टमाटर। 2 छोटे छोटे मैं टमाटर ले रही हूँ और बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, और सभी का पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और साथ में जीरा, तेज़पत्ता और हींग मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से भुन करके तैयार हैं। और कम प्याज था, फिर भी नहीं लग रहा था कि हाँ इसमें कम प्याज है, क्योंकि मैंने टमाटर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें ग्राइंड करके डाली थी। इसी वजह से इसका पेस्ट जो है वो अच्छा खासा थिक तैयार हो गया था। और अभी प्रेशर कुकर में ही मैं भुने हुए मसाले को डाल रही हूँ
और अभी मसाले डालने के बाद भी मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि ये राजमा जो है मैंने सोक करके फ्रिज में रख दिए थे तो वो थोड़े से हार्ड हो गए थे, इसी वजह से पहले ये अच्छी तरह से कुक नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने फिर से मसाले वगैरह राजमा सारी चीज़ें एक साथ डाल करके इसमें 3 से 4 विसिल लगा दूँगी, तब ये जा कर के बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और चलिए अब यहाँ पे बना लेते हैं चावल। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज राजमा बनाया है, तो इसके साथ चावल भी जो है वो थोड़ा सा स्पेशल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी है तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करी हूँ। बस थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता है, जीरा है और मैंने चावल जो है वो डाल दिए हैं। लेकिन चावलों को थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी हल्दी डाली है और इस तरह से चावल का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। आगे आप लोग देखेंगे चावल कितना अच्छा एकदम खिला खिला बना है। और चावलों को 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल खौलता हुआ पानी डाल दिया है और जितना मुझे पानी डालना था उतना ही मैंने पानी गर्म कर लिया और उसके बाद मैंने भुने हुए चावलों में पानी डाल दिए हैं। और आज मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ, खुले बर्तन में यानी कढ़ाई में ही चावल बना रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, तो दही में मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है और साथ में नमक ऐड कर रही हूँ। और शक्कर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि दही जो है वो थोड़ी सी खट्टी थी, तो इस वजह से बहुत ही थोड़ी सी मैंने शक्कर डाल दी है ताकि उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे मैं आलू इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि आलू का रायता बन रहा है यहाँ पे। तो आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिए हैं और अब इस दही में मैंने डाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर से क्या क्या जाएगा देख लीजिए। चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में है काला नमक और यहाँ पे है चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी एकदम पुदीने की पत्तियाँ जो है उसे मैं क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तो फटाफट से ये आलू का रायता जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और गर्मी में रायते के बिना खाना जो है वो अधूरा लगता है। और वैसे भी ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई हैं, इसलिए भी रायता बना लिया ताकि खाना जो है वो बिल्कुल पूरा पूरा लगे। और यहाँ पे देखिए चावल कितने खिले खिले बन कर के तैयार हैं। और राजमा के साथ मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है, तो इसलिए मैं कुछ रोटियां भी सेक ले रही हूँ। वैसे तो गर्मी लगी रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन रोटियां मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है राजमा के साथ कि गर्मी भी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो मैं सोची चलो कुछ रोटियां तो मैं बना ही लेती हूँ। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or Saturday. खाना पीना तो बन गया, लंच मैंने पूरा तैयार कर लिया है। राजमा, चावल, रोटी, रायता, सारी चीज़ें। और गर्मी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रोटी बनाने में, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है रोटी बनाने में। और टाइम हो गया 2:30, तो 1 घंटा पूरा लग गया पूरा लंच प्रिपेयर करने में। तो आज का हमारा लंच यही है। और देख सकते हैं कि चावल जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। राजमा भी कम मसाले के साथ बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बनकर के तैयार हुआ था और रायता तो एकदम मस्त लग ही रहा था।
तो सिंपल सा तो नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा सा चटपटा था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया लंच करने में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स।